दोस्तों, इस किताब ने लगभग अंदाजा लगा लिया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है अराउंड 2010 से 2015-16 के बीच में। पर मार्केट उससे पहले ही क्रैश हो गया 2008 में। बहुत सारे लोगों ने मार्केट क्रैश का अनुमान ऑलरेडी लगा के रखा था। जैसे माइकल बेरी 2005 में उन्होंने कहा था कि मार्केट क्रैश होने वाला है और उसके बेस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था। उन्होंने अराउंड $800 मिलियन कमाया था अपने फंड से, हेड्ज फंड से, जिनका स्टोरी द बिग शॉर्ट मूवी में आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसे प्रेडिक्ट किया था और उन्होंने बहुत खूब पैसा कमाया है उस टाइम पे। तब के समय पे बहुत लोग उन्हें बुद्धू बोल रहे थे। ऑब्वियसली उन्हें वो बुद्धू बोलेंगे कि क्या कर रहा है, पागल है क्या, मार्केट क्रैश क्या सब बक रहा है। अरे ख्याली बात छोड़ दे और बाहर निकल उससे और रियलिटी पे फोकस कर। मार्केट क्रैश वो होगा नहीं, फालतू में तू टेंशन मत ले, मार्केट क्रैश होगा नहीं, चल चल काम पे लग जा। बहुत लोगों ने केस भी कर दिया था उस हेड्ज फंड के मैनेजर के ऊपर, पर आखिर में जीत उनका ही हुआ। अब आएगा मजा भीरू, अब आएगा मजा। आखिर में जीत उनका ही हुआ जिन्होंने अनुमान किया था। तो कैसे उन सब ने ये अनुमान किया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है और कैसे उन्होंने खुद को तैयार किया था इस मार्केट क्रैश से बचने के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। एक बहुत ही अच्छा कोट वॉरेन बफेट की तरफ से, द मार्केट लाइक द लॉर्ड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो मार्केट है ना, वो उनको सहायता करता है जो खुद को सहायता करता है। माने वो खुद ढूंढता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है और वो उसके बेस पे ही इन्वेस्ट करता है, ना कि किसी के एडवाइस पे इन्वेस्ट करता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद से ही झूठ बोल रहा है कि ना मार्केट ऊपर ही जाएगा, मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, पर अंदर ही अंदर मार्केट नीचे भी जा सकता है। ऑथर कहते हैं कि आपको सबसे पहले इस अभ्यास को बदलना होगा, नहीं तो आप मार्केट क्रैश को कभी भी अनुमान कर नहीं पाओगे। आप डरोगे कि क्या होगा, ओह क्या होगा क्या होगा। अगर मार्केट क्रैश होता है तो आप डरोगे, डरते रहोगे जब तक आप इस अभ्यास को बदलोगे नहीं। एक अच्छा कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, गौर से सुनो, काम आएगा। मगरमच्छ और लोमड़ी, आपने शायद सुना होगा इसका कहानी। एक दिन मगरमच्छ अपने बेटों से कहता है, अपने 7 बेटों से कहता है कि जो लोमड़ी है उसके पास बहुत ज्ञान है, वो हमेशा मुझसे आगे रहता है, हर एक काम में मुझसे आगे रह जाता है। तो तुम सब उसके पास ही पढ़ने जाओगे, उनसे वो नॉलेज, वो ज्ञान हासिल करोगे और तुम भी उनके जैसा नॉलेजेबल बन जाओगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो मगरमच्छ ने अपने 7 बेटे को उस लोमड़ी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि मैं हर रोज आऊंगा अपने बच्चों को देखने के लिए कि पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो मास्टर लोमड़ी ने उस मगरमच्छ को कहा कि अब चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उन्हें सिखा के इतने एक्सपर्ट बना दूंगा, वो मुझसे भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप चिंता मत करो, आप शांति से घर जाओ, 7 दिन के अंदर मैं आपके बच्चों को एक्सपर्ट बना दूंगा। पर वो लोमड़ी लोमड़ी था, अंदर अंदर वो कुछ और सोच के बैठा था कि मैं हर एक दिन एक को खाऊंगा, 7 दिन मेरा अच्छे से कट जाएगा, मजा आ जाएगा। तो उसने पहले दिन ही मगरमच्छ के एक बच्चे को खा लिया और बाकियों को पढ़ाने लगा। फिर दूसरे दिन जब मगरमच्छ आया अपने बेटे को देखने के लिए, तो उसने एक ही बेटे को 7 बार दिखाया और कहा कि ये देखो, आपके 7 बेटे ही सुरक्षित हैं मेरे पास, वो सीख रहे हैं। अब 7 दिन बाद आ जाओ, आपको अपना बेटा मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, घर जाओ। वो हर दिन आता था और वो लोमड़ी उसे हर दिन एक ही बच्चे को दिखाता था 7 बार करके और उसे दिलासा देता था कि आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, आपके बेटे सीख रहे हैं हमसे, एक्सपर्ट बन रहे हैं। फिर 7 दिन बाद जब लोमड़ी ने उन सारे बच्चों को खा डाला था तो दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो उसने उस गुफा को छोड़ दिया। फिर जब वो मगरमच्छ आया तो उसे पता लगा कि उस लोमड़ी ने उन सबको खा लिया है और वो कुछ नहीं कर सकता। वो लोमड़ी भाग चुका था अपने गुफा को छोड़ के। हमारे दुनिया में भी सेम चीज हो रहे हैं। जो लोमड़ी हैं वो है एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, और जो मगरमच्छ है उनके बेटे हैं वो कौन है, वो शायद आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप जानते हो। इसलिए ऑथर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जब भी आपको कहता है कि डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, वो रियली आपको कह रहा है कि आपके पास एक कार है, एक कार से क्या होगा, और एक कार खरीदो और एक कार खरीदो, पर आप मुझे बताओ कि आपको 10 कार चाहिए या फिर बस एक कार चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इसे ही कहते हैं। वॉरेन बफेट इससे जलते हैं, वो कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन फूल्स के लिए होते हैं। बुद्धू इंसान डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। जीनियस लोग अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं और उसे सही ढंग से मैनेज करते हैं, ना कि डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर द फूल्स। बुद्धू इंसान ही डाइवर्सिफाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में।
अच्छा, और एक चीज जो आपको जानना चाहिए ये जानने के लिए कि कैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, अनुमान कैसे लगाना है कि मार्केट क्रैश होने वाला है या फिर नहीं, और वो है एक अल्टीमेट इन्वेस्टर को, एक अल्टीमेट एंटरप्रेन्योर को ये जानना ही होगा, उसके पास ये विजन होना ही होगा कि आप जो कंपनी बना रहे हो, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि क्या वो 10 साल तक टिक पाएगा, अगले 10 सालों में टिक पाएगा। अगर आप ये देख पाते हो तो ही आप एक अल्टीमेट इन्वेस्टर बन पाओगे, एक अल्टीमेट एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। और वो आप कैसे देखोगे, एक चीज को फॉलो करके, जिसे कहते हैं एफेमेरालाइजेशन। आई डोंट नो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, पर जो है यही है। ऑथर कहते हैं कि आप इसके माध्यम से अनुमान कर सकते हो कि मार्केट कहां जा सकता है। उदाहरण के रूप में शिप, जहाज, बड़े बड़े जहाज। पहले के जमाने में लोग जहाज बिल्ड करते थे, छोटे मोटे जहाज, फिर आया बड़ा जहाज, फिर आया और बड़ा जहाज, फिर आया टाइटैनिक, एंड देन वो क्रैश कर गया, और फिर जहाज का व्यापार ठप पड़ गया, वो बंद पड़ गया। मतलब पहले छोटा चीज, फिर बड़ा होगा और बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा बन जाएगा कि वो क्रैश कर जाएगा। बात समझ आ रहा है? और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरनेट भी सेम सिचुएशन पे आ सकता है, और जो हो भी रहा है। मेटावर्स इंटरनेट 3.0 रिप्लेस कर रहा है 2.0 को, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है, उसे रिप्लेस कर रहा है मेटावर्स। आप देख सकते हो, आप इसके माध्यम से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब कोई चीज पहले छोटा होगा, वो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसे कोई दूसरा चीज रिप्लेस कर देगा। इसके माध्यम से आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक बहुत ही हिडन ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर आएगा, ये देखा गया है। और अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है और इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई है, तो स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। ये कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। आप इसके माध्यम से भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर ये हमेशा सच नहीं होता। आपको ये नापना होगा कि ये काम करता है या फिर नहीं करता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आखिर में एक अमेजिंग कोट वॉरेन बफेट के द्वारा, वो कहते हैं कि मैं कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना नहीं चाहता। मैं इस अनुमान के साथ चलता हूं कि स्टॉक मार्केट कल ही बंद पड़ सकता है और 5 साल तक वो बंद ही रहेगा। मैं इस अनुमान के साथ ही इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक मार्केट में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टॉक मार्केट फेक है। ये एक रास्ता है, एक जरिया है अमीर इंसानों के लिए पैसा इकट्ठा करने का, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसे तैयार किया गया था अमीर इंसान के द्वारा मिडिल क्लास या फिर पोर इंसान के लिए। उनके पैसे से वो लोग बिजनेस करेंगे, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने स्टॉक मार्केट को तैयार किया था आपसे पैसा लेने के लिए। और 2008 में वो क्रैश हो चुका था। $700 ट्रिलियन का डेरिवेटिव उन्होंने निकाला था, बैंक वालों ने घपला किया था, मार्केट क्रैश हो चुका था। जो सब कुछ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। फेक बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने इन सबको एक्सप्लेन किया है, जिसके ऊपर समरी मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाकर रखा है। आप चाहो तो देख सकते हो, आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे मार्केट क्रैश हुआ था, एग्जैक्टली कैसे मार्केट क्रैश हुआ था, और कैसे खुद को बचाना है, स्टॉक मार्केट क्यों फेक है, और कैसे खुद को बचाना है। क्यों अमेजिंग लगा ना? तो कहो कहो यार कहो, अब आएगा मजा भीरू, अब आएगा मजा। अरे कहो यार कहो। ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हो इस चैनल पे। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अमेजिंग बुक समरी के साथ। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड बी सेफ।